मुंबई एटीएस ने नागपाड़ा से एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई के बाद 7वां संदिग्ध आतंकी हिरासत में। इससे पहले 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने और 2 को यूपी एटीएस ने पकड़ा था। देश में धमाकों की साजिश में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद उर रहमान ने प्रयागराज के करेली थाने में सरेंडर किया। हुमैद की तलाश कर रही थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम संदिग्ध आतंकी हुमैद उर रहमान से पूछताछ के लिए प्रयागराज रवाना हुई। धमाकों की आतंकी साजिश के कुछ और बड़े राज खुल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिससे कांस्टेबल बंदू शर्मा शहीद हो गए। इससे पहले श्रीनगर में सब इंस्पेक्टर अरशीद की आतंकियों ने हत्या की थी। कुलगाम में 3 घंटे के अंदर दूसरी आतंकी वारदात। पुलिस पर फायरिंग के बाद निहामा इलाके में बिहार के रहने वाले युवक की हत्या की गई। युवक की पहचान शंकर चौधरी के रूप में हुई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, अफगानिस्तान की नई सरकार समावेशी नहीं, तालिबान सरकार को मान्यता देने पर दुनिया के नेता मिलकर फैसला लें। एससीओ शिखर बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चेताया कि अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में हाल की घटनाओं ने कट्टरपंथ को चुनौती बढ़ाई। एससीओ से ये संदेश देना जरूरी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए न किया जाए। एससीओ की मीटिंग में भी पाकिस्तान ने दिखाया तालिबानी प्रेम। पीएम इमरान खान ने तालिबानी हुकूमत को मदद करने की दुनिया से गुहार लगाई। कहा, यह समय अफगानिस्तान को अलग छोड़ने का नहीं। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए आज इम्तिहान की घड़ी। एआईसीसी ने शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। देर रात पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दी। हरीश रावत के साथ आज आला कमान के नियुक्त 2 पर्यवेक्षक भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक उनकी मौजूदगी में ही होगी। कैप्टन से नाराज चल रहे 40 विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी भेजकर बैठक बुलाने की मांग की थी। माना जा रहा है कि आज की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो जाएगा कि चुनाव तक पंजाब के सीएम बने रहेंगे या फिर नहीं। पहले हरीश रावत ने कहा था, कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा चुनाव। आम आदमी पार्टी का सिद्धू से मोह भंग हुआ। राघव चड्ढा ने सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत बताया। कहा, पंजाब की राजनीति में सिद्धू को कोई सीरियसली नहीं लेता। सिद्धू ने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को ड्रामेबाज कहा था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी अकाली दल पर निशाना। कहा, अकाली दल के जरिए पंजाब में वापसी की कोशिश में बीजेपी। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना पहुंचकर निशाना। कहा, बीजेपी मजलिस वालों से नहीं डरती। 2024 में तेलंगाना में बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब गुरुद्वारा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सिख वेशभूषा में दिखे। सीआरपीएफ के पौधारोपण अभियान में भी भाग लिया। पीपल का पौधा लगाया। क्लाइमेट चेंज पर चिंता भी जाहिर की। यूपी के अयोध्या में आज से बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य समिति की 2 दिन की बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज तो सीएम योगी कल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हुंकार बोले, यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। कार्यकर्ताओं को ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की अपील की। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। औरंगाबाद के कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता राव साहेब दानवे को भावी दोस्त बताया। बीजेपी बोली, नामुमकिन कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में शिवसेना से मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान। शिवसेना और बीजेपी अगर साथ साथ आए तो केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में अच्छा तालमेल होगा। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना के संजय राउत ने दी सफाई। बोले, सीएम ने जो कहा उसका मतलब बीजेपी के कुछ लोग हमारी सरकार के साथ आ सकते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनकी तारीफ भी की। कहा, नरेंद्र मोदी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, फिलहाल उनके कद का नेता भारत में नहीं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में अकाली दल ने निकाला मोर्चा। कानून के 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखबीर बादल समेत अकाली दल के 11 नेता हिरासत में लिए गए। सुखबीर बादल ने कहा, हम दिल्ली ये संदेश देने आए कि पंजाबी नहीं, पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ। हरसिमरत कौर बोली, बातचीत के बजाय किसानों पर लाठियां चलाने वाली सरकार अब नहीं रही लोगों की सरकार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा, कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, आप खालिस्तान की बात क्यों करते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपका है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। पूछा, क्या वाजपेयी सरकार में पाकिस्तान से बातचीत नहीं हुई थी? हम पाकिस्तान से बातचीत के लिए कहते हैं तो गुस्सा क्यों आता है? हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बने होने के 50 साल पूरा होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। मंत्रालयों की परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल और डीजल। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर चर्चा में राज्यों ने विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल डीजल की बिक्री को जीएसटी के दायरे में लाने के खिलाफ। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। दिल्ली सरकार की और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सबने विरोध किया है। केंद्र जब तक हमें अपने हिस्से को लेकर भरोसा नहीं देता, राज्य इसका समर्थन नहीं कर सकते। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चला बीजेपी का मेगा वैक्सीनेशन अभियान। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोजेस लगाई गई। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कहा, हर भारतीय के लिए गर्व का दिन। अभियान को सफल बनाने के लिए डॉक्टर, नर्स और सभी स्टाफ का शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्ण अध्याय लिखा गया। दिन हेल्थ कर्मियों के नाम रहा ये दिन। इससे पहले भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का 27 अगस्त को रिकॉर्ड बना था। उस दिन 1 करोड़ 33 लाख डोज लगाई गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।